गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जेनरिक सर्वलेट क्लास की हेल्प से एक सर्वलेट कोड बनाया, उसे कंपाइल किया, उसे डिप्लॉय किया, उसे एग्जीक्यूट करना सीखा। आज के इस लेक्चर में हम एक नई क्लास को यूज करके एक सर्वलेट बनाएंगे जिसका नाम है HTTP सर्वलेट। गाइस, इंटरनेट पर HTTP प्रोटोकॉल की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देखकर जावा वालों ने एक नई क्लास को डिजाइन किया था विच इज HTTP सर्वलेट। सो जेनरिक क्लास अब आउटडेटेड हो चुकी है और हमें जो आगे के कोड्स करने हैं वो सारे करने हैं विद द हेल्प ऑफ द क्लास HTTP सर्वलेट। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे कहा क्लास माय फर्स्ट HTTP सर्वलेट। नो डाउट इस HTTP सर्वलेट बनाने के लिए मुझे इसमें एक्सटेंड करना होगा HTTP सर्वलेट क्लास को। सो ये मैंने कर लिया, HTTP सर्वलेट क्लास को इसके अंदर इनहेरिट। चलिए, अब HTTP सर्वलेट ने हमें सर्विस मेथड की बजाय एक और मेथड दिया हुआ है whose name is doGet। तो हमें अब सर्विस मेथड को ओवरराइड नहीं करना है, बल्कि HTTP सर्वलेट के थ्रू प्रोवाइड किया गया मेथड doGet इसे करना है ओवरराइड। एक बात ध्यान से सुनिएगा, अकेला doGet मेथड ही HTTP सर्वलेट ने नहीं दिया, इसके साथ हमें बहुत सारे मेथड्स HTTP सर्वलेट ने दिए हैं और यहाँ पर एक बल्कि स्टोरी है कि कैसे कौन सा मेथड कब एग्जीक्यूट होता है, जिसको हम आने वाले दिनों में रिजॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप अभी जितना मैं बता रहा हूँ उतना समझें। आप यहाँ पर ओवरराइड करें एक मेथड को whose name is doGet। तो doGet की प्रोटोटाइप हम लिखते हैं। its prototype is public void doGet और ये आपसे दो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। सर्विस मेथड आपसे सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रिस्पॉन्स को एज अ आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता था, पर doGet आपसे HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स एज अ आर्ग्यूमेंट करता है एक्सेप्ट। तो ये बना लीजिए इसका रेफरेंस और ये भी दो एक्सेप्शन को थ्रो करता है, थ्रोस IO एक्सेप्शन एंड सर्वलेट एक्सेप्शन। चलिए अब आ जाइए इस मेथड के अंदर। इस मेथड के अंदर आने से पहले हम जरा इसमें कुछ करेक्शन कर लें। मैंने आपसे कहा था क्लास को पब्लिक बनाना मैंडेटरी है, वरना ये कोड कंपाइल तो होगा पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अब इसके लिए जो रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं उन्हें हम कर लेते हैं इंपोर्ट। तो पहले तो आ जाइए आप इस पर HTTP सर्वलेट, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, ये तीनों ही जिस पैकेज में अवेलेबल है उसे इंपोर्ट करने के लिए हमें लिखना होगा import javax.servlet.http.star। चलिए, तो जब हमने इस पैकेज को इंपोर्ट किया तो हमें मिल गया HTTP सर्वलेट क्लास, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट क्लास और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स क्लास। अब इस IO एक्सेप्शन के लिए हम लिख लें import java.io.star और इस सर्वलेट एक्सेप्शन के लिए हम लिख लें import javax.servlet। अब यहाँ पर एक कॉमन क्वेश्चन है कि जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ import javax.servlet.star तो मुझे सर्वलेट पैकेज के अंदर की हर क्लास मिल जाती है। तो जब मैंने यहाँ पर .star लिख दिया है तो मुझे यहाँ पर अलग से HTTP.star लिखने की क्या ज़रूरत है? तो ध्यान से समझिएगा, जब हम किसी पैकेज के बाद .star लगाते हैं तो उस पैकेज में अवेलेबल हमें सारी क्लासेस मिलती है, पर उस पैकेज के अंदर अवेलेबल सब पैकेज हमें नहीं मिलता। और यहाँ देखिए servlet.http का मतलब है कि सर्वलेट पैकेज के अंदर एक और पैकेज है विच इज HTTP और उस HTTP पैकेज के अंदर फिर क्लासेस हैं HTTP सर्वलेट, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। इसलिए मुझे इन दोनों को अलग अलग इंपोर्ट करना पड़ा। ये मत समझिएगा कि यहाँ .star लगा लेने से ये HTTP पैकेज भी अपने आप इंपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि .star लगाने के बाद पैकेज के अंदर की सारी क्लासेस इंपोर्ट होती है, ना कि पैकेज के अंदर अवेलेबल सब पैकेजेस। चलिए, तो अब doGet के अंदर कोडिंग शुरू करते हैं। doGet के अंदर कोडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको एक नए मेथड से इंट्रोड्यूस करा दूं विच इज सेट कंटेंट टाइप, जो अवेलेबल है रिस्पॉन्स क्लास के पास। तो मैंने कहा रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप। इस मेथड की हेल्प से हम ये बताते हैं कि जाने वाला रिस्पॉन्स किस टाइप का है।
क्या ये रिस्पॉन्स HTML टाइप का है या ये रिस्पॉन्स प्लेन टेक्स्ट टाइप का है। अगर जाने वाला रिस्पॉन्स HTML टाइप का है तो आप यहाँ लिखिए text/HTML। तो ब्राउजर मिले हुए रिस्पॉन्स को एज अ HTML पेज की तरह रेंडर करेगा। पर अगर आपने यहाँ पर लिख दिया text/plain तो फिर ब्राउजर मिले हुए रिस्पॉन्स को एक प्लेन टेक्स्ट की तरह रेंडर करेगा। चलिए, तो ये हुआ हमारा सेट कंटेंट टाइप। अब इसके बाद बना लीजिए प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट। ओके, ये जो प्रिंट राइटर आप लिखने वाले हैं ये भी अवेलेबल है हमारे IO पैकेज में। तो प्रिंट राइटर आउट इज इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, और यहां से अब आप दे दीजिए आउट डॉट प्रिंट एलन। चलिए इस बार कुछ अलग करते हैं। इस आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर मैं पूरा का पूरा एक HTML पेज ही जनरेट कर देता हूं। तो मैंने कहा HTML बॉडी, इस बॉडी में दे दीजिए BG कलर इक्वल्स टू रेड। यहाँ पर क्योंकि डबल कोट्स लगा चुका हूं, अगर इस BG कलर के बाद डबल कोट लगा लेंगे तो ये डबल कोट की क्लोजिंग मानी जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर यूज किया है सिंगल कोट। सो बॉडी BG कलर इक्वल्स टू रेड, इसे कर दीजिए क्लोज। और इसके बाद अगले प्रिंट एलन पे आ जाइए। मैंने कहा आउट डॉट प्रिंट एलन, मैंने यहाँ पर कहा कोई टेक्स्ट, हेलो एंड वेलकम टू HTTP सर्वलेट, इसे कर दीजिए क्लोज। अब एक लास्ट आउट डॉट प्रिंटलन दीजिए जिसमें हम क्लोज कर दें हमारे बॉडी टैग को और हमारे HTML टैग को। तो ये मैंने बॉडी को कर दिया क्लोज और फिर मैंने कर दिया HTML को क्लोज। सो दिस इज माई HTTP सर्वलेट्स कोड इज रेडी। अब इसे करते हैं हम कंपाइल। कंपाइल करने से पहले वही टॉमकैट में जाकर एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बना लें। वहाँ पर web.xml भी ज़रूरी होगी, वहाँ पर इसका बाइट कोड हमें चाहिए होगा। तो चलिए वो काम हम कर लेते हैं। सो मैं आ गया हूँ वेब एप्स फोल्डर तक। इस वेब एप्स के अंदर आए, आप बनाएं माई एप्लीकेशन 2 या जो भी आपको बनाना है। तो मैंने यहाँ पे कहा माई ऐप 2 और इस माई ऐप 2 के अंदर आप बनाएं web-inf कैपिटल में। सो मैंने कहा web-inf, इसके अंदर आप बनाएं क्लासेस। सो मैंने कहा न्यू क्लासेस और इसके अंदर अब आप कर दें आपके सोर्स कोड को सेव, जिसको हम बाद में यहीं पर कर लेंगे कंपाइल। चलिए तो अब इस कोड को कर देते हैं हम सेव। सो मैंने कहा सेव, ये लोकेशन पर मैं आ गया हूँ, वेब एप्स माई ऐप 2 web-inf क्लासेस, और इसके अंदर जाकर आप कोड को कर दीजिए सेव माई फर्स्ट HTTP सर्वलेट के नाम से। चलिए ये मेरा कोड हो गया सेव और अब हम इसे कर लेते हैं कंपाइल। मेरा क्लास पाथ पहले से सेट है इसलिए मुझे उसे सेट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस लोकेशन तक पहुंचना है। सो दिस इज द लोकेशन cd my app 2 and then cd web-inf and then cd classes, और यहाँ आप लिख लीजिए java c my first http servlet dot java। मैंने कहा एंटर। ओके, दिस x इज कैपिटल, सो इस x को कर लीजिए स्मॉल। कोड को फिर सेव कर दीजिए Ctrl+S और वापस कंपाइल करें इसे। नाउ द कोड इज सक्सेसफुली कंपाइल्ड। अब मुझे web.xml की ज़रूरत है तो मैंने एक नोटपैड फाइल पे पुरानी web.xml को मैं कर लूँगा पेस्ट। तो मैं यहाँ से उसे कर लेता हूँ कॉपी और एक नोटपैड फाइल पर इसे कर लीजिए पेस्ट। ओके, और यहाँ पर मुझे लिखना होगा बस फर्स्ट HTTP सर्वलेट, ये मेरी एक्चुअल क्लास का नाम। अब मैं ये लोकल नाम नहीं बदल रहा हूँ, ये नाम भी नहीं बदल रहा हूँ, और यहाँ पर माय फर्स्ट सर्वलेट की जगह मैं लिख देता हूँ सपोज ABC। अब इसे कर देते हैं हम सेव। सो मैंने कहा फाइल सेव, web-inf के अंदर क्लासेस के पैरेलल यहाँ पर कह दीजिए web.xml और इस कोड को कर दीजिए सेव। अब चलिए इस कोड को चला कर देखते हैं। अब इस कोड को जब हम चलाएं तो हमें रिक्वेस्ट करना होगा विद द नेम ABC, जिसके थ्रू उसे मिलेगा एक सर्वलेट का नाम माय फर्स्ट सर्वलेट,
जिसके थ्रू उसे मिलेगा एक्चुअल क्लास का नाम विच इज माय फर्स्ट HTTP सर्वलेट। चलिए अब कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले टॉमकैट को कर लीजिए लॉन्च। सो मैंने कहा टॉमकैट 9.0 पिन टॉमकैट 9 और मेरा टॉमकैट हो गया स्टार्ट। टॉमकैट के स्टार्ट हो जाने के बाद ब्राउज़र को स्टार्ट कीजिए और ब्राउज़र को लॉन्च करके यहाँ पर लिखिए URL localhost:1990 /myapp2 एंड /abc, क्योंकि इसी के नाम से हमें रिक्वेस्ट करनी है। आप चाहें तो एक बार ये web.xml फाइल को देख लें। इस web.xml फाइल में हम लोगों ने यहाँ लिख रखा है abc। इस abc से मिलेगा माय फर्स्ट सर्वलेट, जिस माय फर्स्ट सर्वलेट से मिलेगा हमारा एक्चुअल माय फर्स्ट HTTP सर्वलेट। सो मैंने कहा myapp2 abc और मैंने यहाँ कह दिया एंटर। सो ये मुझे मिल गया रेड कलर का पेज और जहाँ आउटपुट है हेलो एंड वेलकम टू HTTP सर्वलेट। ज़रा इसके व्यू पेज सोर्स को एक बार देख लें। तो जब मैंने कहा व्यू पेज सोर्स तो मुझे मिला HTML बॉडी BG कलर इक्वल्स टू रेड, ये मैसेज देन बॉडी की क्लोजिंग एंड HTML की क्लोजिंग। इसका मतलब ब्राउज़र के पास सर्वर ने जो लौटाया वो है एक प्योर HTML का कोड। इस प्योर HTML के कोड को ब्राउज़र ने किया रेंडर और रेंडर करने के बाद उसका जो आउटपुट आया वो आपको उसने यहाँ पर दिखा दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर HTTP सर्वलेट्स, कि कैसे HTTP सर्वलेट क्लास को यूज़ करके हम HTTP स्टैंडर्ड को फॉलो करने वाले सर्वलेट्स को बना सकते हैं। सर्वलेट की कोडिंग करते वक्त एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपने सर्वलेट के कोड में थोड़ा भी मैनिपुलेशन किया है तो उसे आपको रिकम्पाइल करना होगा और उसे रीडिप्लॉय करना होगा। अगर आपने web.xml में भी थोड़ा भी करेक्शन किया है तो चाहे आप सर्वलेट में करेक्शन करें या आप web.xml में करेक्शन करें, आपको आपके सर्वर को बंद करना होगा, सर्वर को शट डाउन करना होगा। मतलब आप ये जो ब्लैक कलर की विंडो देख रहे हैं इसे आपको करना होगा शट डाउन और इसे शट डाउन करने के बाद वापस इसे करना होगा लॉन्च। ऐसा क्यों करना पड़ता है हमें, ये जब आप सर्वलेट का लाइफ साइकिल समझेंगे तब ये बात आपके समझ में आएगी कि सर्वलेट कोड और web.xml में थोड़ा भी मैनिपुलेशन होने पर हमें सर्वर को क्यों शट डाउन करना पड़ता है और वापस उसे स्टार्ट करना पड़ता है। पर तब तक के लिए आप इतना याद रखिएगा कि अगर आपने सर्वलेट कोड के साथ मैनिपुलेशन किया है या web.xml के साथ मैनिपुलेशन किया है तो आपके सर्वर को शट डाउन करें और उसे वापस स्टार्ट करें।